विलाप किया जा रहा है, छाती पीट के मेरा लाल किले का क्या होगा, मेरे तिरंगे का अपमान है, मेरे गणतंत्र दिवस का अपमान है। तो उनको निशान साहिब का झंडा लाल किले पर फहराने का जो योजना किया गया, इसकी गहराई में आपको जाना पड़ेगा। उसका नाम है दीप सिद्धू, जो नरेंद्र मोदी का खास आदमी है। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। मैं भूपेंद्र रावत, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस किसान आंदोलन का हिस्सा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश के किसान आंदोलन को पहले कहा गया ये गुमराह किए गए लोग हैं, फिर कहा गया कि ये लोग पाकिस्तान परस्त है, चीन परस्त है, फिर कहा गया खालिस्तानी है। कल एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ हुआ। हमारे देश में सिखों की कोई समस्या नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश में किसानों की समस्या को लेकर आंदोलन है, सिखों की समस्या को लेकर कोई आंदोलन नहीं है। मेरे साथ में रिटायर्ड फौजी और सैनिक रह चुके और किसान हैं। कोई समस्या सिखों की नहीं है। हमारे किसान आंदोलन को निशान साहिब का झंडा लाल किले पर फहराने का जो योजना किया गया, इसकी गहराई में आपको जाना पड़ेगा। उसका नाम है दीप सिद्धू, जो नरेंद्र मोदी का खास आदमी है। जानबूझकर पहले हमारे आंदोलन को पाकिस्तानी, फिर चीनी, फिर खालिस्तानी बताया गया। और खालिस्तानी का मतलब है, ये कहा गया कि ये आंदोलन इस देश में सिखों का है और सिखों का आंदोलन बता करके जानबूझ करके निशान साहिब का झंडा लगवाया गया। और फिर कहा गया, विलाप किया जा रहा है, छाती पीट के मेरा लाल किले का क्या होगा, मेरे तिरंगे का अपमान है, मेरे गणतंत्र दिवस का अपमान है। गोदी मीडिया छाती पीट रहा है। वो गोदी मीडिया जो हमारे देश में, आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पाकिस्तान पर, दुश्मन देश पर हमला करना, एयर स्ट्राइक, ये मैं 2019 की बात कर रहा हूँ। पुलवामा में 40 जवानों की शहादत के बाद ये जानकारी देश के प्रधानमंत्री, तब के गृह मंत्री राजनाथ सिंह, तब की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, तब के वायुसेना प्रमुख बी एस धनोला और तब अजीत डोभाल, इन 5 लोगों के अलावा किसी को नहीं थी। और ये जानकारी 23 फरवरी को अर्नब गोस्वामी ने ट्वीट कर दी थी। और अर्नब गोस्वामी वही पत्रकार है जिसने पुलवामा में 40 जवानों की शहादत के बाद तत्काल ट्वीट करके लिखा अपने व्हाट्सएप मैसेज में, अब मोदी सरकार की वापसी तय है। तो आपको बताना चाहिए, गोदी मीडिया तब विलाप नहीं कर रहा है। हमारे देश की इतनी बड़ी खुफिया जानकारी अर्नब गोस्वामी तक, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब के रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, तब के गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख बी एस धनोला और एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल के जगह किसने पहुंचाई, इन 5 में से वो कौन देशद्रोही है, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। पिछले जुलाई से लेकर के अब तक 7 महीने हो गए। पिछले 2 महीने से ज्यादा हमारे किसान खुले आसमान की कड़कती ठंड में पड़े हुए हैं। 125 से ज्यादा शहादत हो गई। कल 24 साल का जवान की शहादत हो गई। हमारे किसानों की शहादत पर ये सरकार मौन है। हमारे देश के अंदर केंद्र की सरकार कह रही है कि हम 18 कमियां इन कानूनों में है, मान गई 18 कमियां है और कह रही है हम अगले 1.5 साल तक इस कानून को टालने के लिए तैयार है। कोई चर्चा नहीं हो रही है। कोरोना काल में अध्यादेश ला करके जो कानून लाए गए, उन कानून में 18 कमियां हैं, उन्हें खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है? मोदी से कोई सवाल नहीं हो रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। मोदी सरकार 18 महीने टालने के लिए तैयार है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है देश का किसान आंदोलन लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहराने तक सीमित था। बिल्कुल झूठी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीडियो और फोटो वायरल हो रहा है। नरेंद्र मोदी के साथ में हमारे थल सेना का अध्यक्ष रह चुके जनरल पीके सिंह की भी हैसियत नहीं है आज तक, जो फोटो इतना नजदीक मोदी के साथ खिंचवाया गया हो जितना दीप सिद्धू के साथ में। हमसे एक बड़ी गलती हुई है, हम पहचानना भूल गए। जिस तरीके से पुलवामा में जवानों की हत्या करवा करके खुफिया जानकारी अर्नब के माध्यम से पाकिस्तान पहुंचाई गई एयर स्ट्राइक से पहले, हम पहचान नहीं पाए देश के नागरिक। हमने देश के लोगों ने मोदी को वोट देकर दोबारा उसकी सरकार बना डाली। उसी तरीके से हम अपने किसान आंदोलन में नहीं पहचान पाए कि मोहन भागवत संघ परिवार के मुखिया के इशारे पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दीप सिद्धू जैसे 500 लोग हमारे बीच में घुसा रखे, हम ये नहीं पहचान पाए। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, सात गोई के साथ में ये भूल हमसे हुई है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ,
कि हमारा किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए जिन्होंने पुलिस बल पर हमला किया, हम पुलिस बल से माफी मांगते हैं। और लाखों लाख जो किसान युवा आए थे, मैं भूपेंद्र रावत और हमारे जैसे तमाम जिम्मेदार लोग, हम उनके ऋणी हैं। हमारे युवाओं ने किसी प्रकार की हिंसा नहीं की। और दंगाई कहा जा रहा है गोदी मीडिया के माध्यम से, दंगा होता है आगजनी, लूटपाट, डकैती। आप मुझे बताओ, किसी की रेहड़ी लूटी हो फल की, किसी की दुकान को छेड़ा हो, किसी बुजुर्ग को परेशान किया हो, किसी बेटी को छेड़ा गया हो। अरे भाई, आंदोलन में बैरिकेड पार करना, आंदोलन में बैरिकेड पार करना कोई हिंसा नहीं होती है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, मैं भूपेंद्र रावत, दर्शकों, मैं कहता हूं सैकड़ों बार हमने बैरिकेड पार किए हैं। ये कोई हिंसा नहीं है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, ये कोई हिंसा नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बड़ी बात योजनाबद्ध तरीके से लाल किले पर आपको बताता हूं, निशान साहिब का झंडा फहराने पर, और जिनके हाथ में निशान साहिब था, कहा जा रहा है खालिस्तानी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री के माथे पर भी पटका पहना हुआ था निशान साहिब का, तो क्या वो हिंदुस्तान की जगह खालिस्तानी हो गए क्या? तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आप सब लोगों से, हमारे देश के अंदर 3 काले कानून हैं, जिनमें हमारे देश के खाद्यान्न को, खेत को और खलियान को कंपनियों के हवाले गिरवी रखने का षड्यंत्र है। हमारे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद न हो, 45 लाख करोड़ का नुकसान देश के किसानों को 10 साल में हो चुका है। हम जब बोलते हैं जोर से, हम बचाएंगे देश में खाद्यान्न, खेत और खलियान, तो ये नालायक संघ परिवार के लोग बोलते हैं हम बोल रहे हैं खालिस्तान। हम जोर से बोलते हैं हम हटाएंगे तुम्हारे ये काले कानून 3, वो कहते हैं हम बोल रहे हैं चीन। ये हम जो बोलते हैं अच्छी बात इनको सुनाई नहीं देती है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे देश में सिख समुदाय का कोई लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहराने का ये आंदोलन नहीं है। जितने भी किसान हमारे देश के आंदोलन में शामिल हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, और जो अन्न खाते हैं, वो सब किसानों के साथ खड़े हैं। इसलिए इस किसान आंदोलन को निशान साहिब का झंडा फहराने का आंदोलन सिद्ध करने का षड्यंत्र उन्हीं लोगों ने कहा है, जिन्होंने पहले कहा ये गुमराह किए गए, फिर कहा ये पाकिस्तानी है, फिर कहा ये चीनी, और अब कहा कि खालिस्तानी है। उन्हीं देशद्रोही ताकतों ने, और आप सब लोग भली भांति जानते हैं, जो बिलाप कर रहे हैं छाती पीट कर, मेरा लाल किला, मेरा तिरंगा, मेरा देश, मेरा गणतंत्र दिवस, उन्होंने बिलाप नहीं किया कि देश के साथ गद्दारी और चीन के साथ वफादारी करके भारत की जवानों को, निहत्थे जवानों को मरवा करके चीन की कंपनी का ठेका रद्द कर दिया गया था। और 57 किसानों की शहादत के बाद वो टनल बनाने का ठेका मोदी सरकार ने चीन के हवाले कर दिया। हमारे देश की LAC बदल गई, अरुणाचल के अंदर 4.5 किलोमीटर अंदर कब्जा करके चीन ने गाँव बसा दिया, डोकलाम में कब्जा कर लिया। भारत का भूगोल बदल गया, भारत का संविधान बदला जा रहा है, भारत का किसान परेशान है, भारत के जवान मरवाए जा रहे हैं, भारत की बेटियां सुरक्षित नहीं है, और भारत का अन्नदाता सड़कों पर खुले आसमान के नीचे बैठा है। इस पर चर्चा नहीं हो रही है। हमारे देश की विकास दर संगठित असंगठित क्षेत्र की मिला दें तो -50 में चली गई है। हमारे देश की रेलवे व्यवस्था पर वो वेंटिलेटर पर चली गई है। हमारे बैंक कंगाल हो गए, हमारे देश के उद्योग और व्यापार चौपट हो गया, होटल नीति खत्म हो गई है। इन सबसे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है, इस पर कभी चर्चा नहीं होती है। और कोरोना के नाम पर 27 लाख करोड़ का नुकसान किया गया। हमारे देश में लॉकडाउन के नाम पर 50% लोगों को दिल्ली में कोरोना हो गया, वो ठीक भी हो गए। कोरोना को आपको समझना पड़ेगा, ये षड्यंत्र है देशवासियों के साथ में। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कोरोना के नाम पर रेलवे खत्म कर दिया, उद्योग खत्म कर दिए, व्यापार खत्म कर दी, होटल इंडस्ट्री खत्म कर दी। हमारे देश का भूगोल बदल गया, हमारे देश का संविधान खतरे में है, और हमारे देश का खेती कल्याणी, खेत खलियान और देश का किसानों को कंपनियों के हवाले गिरवी करने का षड्यंत्र है। उसके खिलाफ एक जंग है। कल जैसा कि बोला गया था कि किसान को एक मार्ग दिया गया था, एक रास्ता दिया गया था, उसके बाद लाल किले तक का कोई बात नहीं हुई थी, उसको लेके भी सवाल उठ रहे हैं, काफी क्वेश्चन उठ रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? मेरे देशवासियों, जब हम दिल्ली आ रहे थे संविधान दिवस के दिन, हम लोगों ने 27 अक्टूबर को तय किया था रकाबगंज गुरुद्वारा दिल्ली में। कई लोग देशवासियों को मालूम नहीं होगा कहाँ है रकाबगंज गुरुद्वारे में। 27 अक्टूबर को हमने तय किया था संविधान दिवस के दिन हम दिल्ली आने वाले हैं, और संविधान दिवस के दिन दिल्ली आने वाले हमको रोका गया गाजीपुर में, हमको रोका गया टिकरी बॉर्डर में, हमको रोका गया शाहजहांपुर में, आप सुनिए, हमको रोका गया सिंगू बॉर्डर में,
और फिर कहा गया कि राजधानी दिल्ली में निरंकारियों के सत्संग ग्राउंड में आपको बुलाएंगे। मैंने तत्काल एक वीडियो बनाया क्योंकि हमारी कमेटी के लोग अलग अलग जगह थे। हमने कहा कि हम कोई सत्संग करने दिल्ली नहीं आ रहे हैं। ये जो किसान आंदोलन की बात आप कर रहे हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जो रूट पुलिस ने हमें बताया था हमारे किसान वहां से नहीं गुजरे। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं, हमने बार बार कहा, जोर से कहा, हमारे देश में 72वें गणतंत्र दिवस पर एक तरफ हमारे देश के सैनिकों का टैंक की परेड होगी, दूसरी तरफ हमारे देश के किसानों की ट्रैक्टर परेड होगी। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, जब तक हमारे देश के किसान आंदोलन को निशान साहिब का झंडा फहराने के नाम पर बदनाम नहीं किया गया, तब तक लाल किला में फोर्स थी। मेरा एक वीडियो है रात को 8 बजे से 9 बजे के बीच का, और उस वीडियो में कोई फोर्स का जवान वहां नहीं है। हमारे किसान ट्रैक्टर आ रहे हैं और वो आकर सेल्फी और अपनी फोटो खींच के वापस जा रहे हैं। किसी ने भी लाल किले की तरफ कंकर नहीं उठाया, झंडा फहराने की बात नहीं की। लाल किले में झंडा फहराने वाले दीप सिद्धू जैसे वही लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के बहुत नजदीकी है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, हम सत्संग करने दिल्ली नहीं आ रहे थे, इसलिए हम रामला मैदान निरंकारियों के ग्राउंड में नहीं गए। और कल जब बाद में तुमने दरवाजे खोल दिए, टिकरी से लेकर चिंगू बॉर्डर के ट्रैक्टर आ रहे थे, समझदारी की बात ये षड्यंत्र था। अगर षड्यंत्र नहीं होता तो सिंगू बॉर्डर से हमको एंट्री कराते, सारे बॉर्डर हम सिंगू से एंट्री करते, सब जाते सिंगू बॉर्डर से, और हम आईटीओ से बाहर निकल आते और सब लाल किले के दर्शन कर लेते। ट्रैक्टरों की परेड हो जाती और हमारे एक तरफ टैंकों की परेड थी और ट्रैक्टर की परेड होती। लेकिन भारत में किसान आंदोलन को मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, संघ परिवार ने एक तीर से 2 शिकार कर दिए। पूरे भारत में ये बताने का प्रयास किया, ये किसानों की लड़ाई नहीं, ये लाल किले पर सिक्कों का निशान साहिब का झंडा फहराने की जंग है। और पंजाब के अंदर दीप सिद्धू जैसे अपने गरम दल के कार्यकर्ताओं को नेता स्थापित करने का षड्यंत्र कर दिया। तो पूरे देश में किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए निशान साहिब का झंडा लाल किले पर फहरा करके पंजाब में अपना कार्यकर्ता को नेता बनाने का षड्यंत्र है। देशवासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कि सिंह साहब और तमाम, मैं कहता हूं गुरु नानक जी के अनुयायी, कई बार ये भी कहा गया कि लंगर कैसे चल रहे हैं। कोरोना काल में विश्व के 700 करोड़ की आबादी में किसी को भूखा नहीं सोने दिया। और जो लंगर परंपरा गुरु नानक जी ने शुरू की थी, ये अनंत काल तक, जब तक मानव सभ्यता जिंदा रहेगी तब तक चलती रहेगी। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, सिख समुदाय का कोई लक्ष्य लाल किले पर झंडा फहराने का नहीं था। ये इसलिए, एक मिनट, मैंने कहा दीप सिद्धू और उसके जैसे करीब 500 लोग, हमारी भूल हुई, हम पहचान नहीं पाए। जिस तरीके से देश के साथ में गद्दारी करके खुफिया जानकारी अर्नब गोस्वामी को प्रधानमंत्री ने दी और हम गुमराह होकर वोट देश ने उसको दे दिया, दोबारा प्रधानमंत्री बनाया 2019 में, उसी तरीके से हम दीप सिद्धू जैसे 500 लोगों को नहीं पहचान पाए जो पेरोल पे काम कर रहे हैं, मोदी के इशारों पे काम कर रहे हैं, मोहन भागवत के, उनको पहचानने में चूक हुई है। मैं फिर ऋणी हूँ देश के लाखों लाख युवा जिन्होंने हिंसा नहीं की, और मैं माफी चाहता हूँ जिन पुलिस कर्मियों पर किसान के नाम पर मोदी के गुर्गे दीप सिद्धू जैसे के लोगों ने हमले किए, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ। ठीक। और किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। और ये लड़ाई हमारे तब तक रहेगी जब तक 3 काले कानून हट नहीं जाते और हरियाणा पंजाब की मंडियों की तरह पूरी कीमत पर खरीद के लिए पूरे देश का कानून नहीं बन जाता, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए शहीद आजम भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां की तरह शहादत देने की कुर्बानी के साथ। और मैं लास्ट कहना चाहता हूँ, मोदी जी हमारे देश के किसानों को, तुम जितना तुम्हारा गोदी मीडिया बदनाम करे, न तुम्हारी बदनामी से हम भयभीत होने वाले, न जेल से डरने वाले, न गोली और तोप से डरने वाले हैं। आपको 3 काले कानून वापस लेने होंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।